स्वामी महाराज की जय हो। वेदांत पद्मनाभ महाराज की जय हो। श्याम प्रभु जी की जय हो। महाराज की जय हो। स्वामी महाराज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की भक्ति वेदांत श्री धर्म स्वामी महाराज
समस्त भक्तवृंद की, समस्त यादव परिवार की, पांडे जी के समस्त प्रभारी जनों की, नरेला के समस्त भक्तवृंद की, हमारे भक्तवृंद की, वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, गोवर्धन ग्राम की, जमुना पुलिन की, अरसाने भाई की, रंगीली गली की, लालनी जू की, हमारे भक्तवृंद की, हरे हरे। अब हम महाराज से निवेदन करेंगे, हम जैसे भक्त जी माया में फंसे, माया मोह में डूबे हुए, उलझे हुए हैं। हाँ, नरेला के घोड़े मठ के भक्तवृंद की गौर ब्रह्मानंदे। महाराज जी से निवेदन करेंगे कि हमको कुछ कथा श्रवण करा के इस जीवन में कुछ थोड़ा बहुत साधन कर सके। मरे बोले कीर्तन बोल दो, जय जय श्री राधे। आइए पानी क्या चाल सान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जो तेरी तरफ सहज देखा अनमोल बिके सस्ते सस्ते। क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी चले जाओ रास्ते रास्ते। तेरी मनमोहन ने मेरा मन छीन लिया, हंसते हंसते। तेरी मनमोहन ने मेरा मन छीन लिया, हंसते हंसते। बोले बाटे हरि लाल की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे। राधे राधे गाऊंगी, कौन कौन राधे राधे गाएगा और कौन कौन वृंदावन का पास जाता है। तो महाराज जी आपको लेने आए हैं, क्योंकि अभी कार्तिक परिक्रमा भी चालू हो गई है, और जो जो वृंदावन जाना चाहे वो महाराज के साथ आनंद लीजिए। आइए मैं कीर्तन के माध्यम से हम आनंद लेते हैं। राधे राधे गाऊंगी मैं, राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में वृंदावन में बस जाऊंगी। राधे राधे गाऊंगी, मैं पिया पिया गाऊंगी, मैं पिया पिया गाऊंगी। मैं राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में बस जाऊंगी। मैं राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन में बस जाऊंगी।
आई तो अरे मनोज ब्रो सुचित्रा दीदी कहाँ गई? सुचित्रा दीदी चली गई, क्या हुआ? तबीयत खराब हुआ। अभी तो गई। इधर बैठो, इधर बैठो, यही बैठो ना। आओ बेटी को दो,
इनकी बिटिया गई थी। हाँ अरे यहाँ पे बिटिया है, लाली है, ये है बेटिया। अच्छा ये बात ये लो बेटे, इनके साथ में कुछ संपर्क करेंगे ना वो माइक श्याम चंद्र है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर श्याम चंद्र है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंद्र है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी श्याम चंद्र है श्यामा चकोरी बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Jai
दाऊजी के हमारे जो दाऊजी के हैं दीक्षा भी ले लिया। अरे दाऊजी के खड़े उनसे बोलो तब तक आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो
वंदे श्री साधुतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदा जय अज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति नारायण स्वामी इति नाम्ना श्री कृष्ण गीता कथने सुदर्शन उदारे मधुरे गुणेश वरम वरेण्य पुष्पमान नारायणं दान श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर गौर भगवत बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम आवाज जा रही है। सर्वप्रथम अपने परम आराधना गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अस्तोत्र श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी के चरणों में मेरा हृदय से दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद भक्ति वेदांत पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबके चरणों में यथा दंडवत प्रणाम। कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है माता जी, इसका मतलब है आपको नहीं आ रही। बैठ जाओ बाद में प्रणाम। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है? नहीं। देखो ये तो दुल्हन ही बना दी है दुल्हन। आओ मेरी सखियों, हाथों में मेहंदी लगा दो। देखो कितना फर्क है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कितना फर्क है। आओ मेरी सखियों, मुझको मेहंदी लगा दो। किसके लिए? कृष्णा के लिए। मेहंदी लगा दो, मुझे चूड़ा पहना दो। किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं? आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, करवा चौथ आ गया। किसके लिए लगा रहे हैं? कृष्ण के लिए नहीं लगा रहे। किसके लिए लगा रहे? जिससे रोज लड़ाई होती है उसके लिए लगा रहे हैं।
और अगर वो मेहंदी लगाने के लिए साथ ना जाए तो फिर और झगड़ा हो जाएगा। ये फर्क है। संसार में और भक्ति के माहौल में क्या अंतर है? भक्ति के माहौल में हरि नाम संकीर्तन होता है ना? क्या होता है? हरि नाम संकीर्तन। यहाँ संकीर्तन होता है, वहां पे भक्ति होती है। और संसार में जहाँ कीर्तन नहीं होता वो संसार का रेला पेला होता है। क्या होता है? रेला पेला, समझते हो ना? रेला पेला मैंने हाय तोबा, शोर शराबा, नॉइज। यहाँ पर भक्त होते हैं, वहां नॉइज नहीं होता, वहां क्या होता है? कीर्तन होता है। और यहाँ पर कीर्तन नहीं होता, वो क्या होता है? रेला पेला होता है। तो आप लोग आज यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ रेला ना हो वो नरेला, रेला ना हो वो नरेला। तो हम लोग यहाँ नरेला में बैठे हैं, रेला नहीं। क्या करेंगे? संकीर्तन करेंगे, हरि नाम संकीर्तन। एक बात अच्छी तरह से समझना है, भक्ति के मार्ग में हमको बढ़िया बनना है। क्या बनना है? बढ़िया। नाम सुना है बढ़िया? जो बिजनेस करता है, जो बिजनेस करता है वो बढ़िया। बढ़िया का मतलब क्या है? जो बने बने, जो बिगड़े वो बिगड़िया, और जो बने वो बनिया। बने मीन्स जो ठीक हो जाए। इसको बने का क्या मतलब बताओ? बनने का मतलब नहीं, बनिया का मतलब ये बने, जो बने। कैसे बनता है? क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात होती है, वन पॉइंटेड बात होती है। भगवत गीता कह रही है ये, मैं नहीं कह रहा। बनिए के दिमाग में एक ही बात होती है। क्या बात होती है? फायदा। दूसरी बात नहीं होती उसके दिमाग में, एक ही बात है। क्या? फायदा। गीता में भगवान कह रहे हैं, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदना। व्यवसाय, व्यवसाय मैंने बिजनेस, व्यवसाय मीन्स बिजनेस। दो जो व्यवसाय करते हैं उनकी बुद्धि एक ही होती है, एका इह कुरु नंदना। जो व्यवसाय करते हैं उनकी एक ही बुद्धि होती है। बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। जिसकी बुद्धि बिजनेसमैन की नहीं है, अव्यवसायी है, वो कई शाखाओं में बट जाती है। कई शाखाओं में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। देवी की पूजा कर लो, शिव जी की पूजा कर लो, गणेश जी की पूजा कर लो, इसकी पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, नहीं तो साईं बाबा की पूजा कर लो, नहीं तो गुरुदेव की पूजा कर लो, नहीं तो किसी बाजार पे चले जाओ, वहां पे चादर चढ़ा दो। क्योंकि इतनी सारी मेरी इच्छाएं वो पूरी करनी है और सबके पास जाने से होंगी। वो अव्यवसायी नाम बुद्धि बहुत शाखाओं में बटी है, वो कलेश पैदा करती है, झंझट पैदा करती है और कहीं आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आगे बढ़नी है तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? व्यवसायी नाम बिजनेस वाली बुद्धि होनी चाहिए, बनिए की बुद्धि होनी चाहिए। हम लोग दो तरह के लोग खुश हैं। एक तो वो खुश हैं जो भगवान को नहीं मानते, उन्हें झंझट ही खत्म, मानते ही नहीं है हम तो कि भगवान नाम की कोई चीज है। और दूसरा वो जो भगवान को मानते हैं, वो भी खुश हैं। लेकिन फंसते वो हैं जो बीच में है, मानते भी हैं और नहीं भी मानते। वो कैसे है? भगवान नहीं है और पॉकेट में देखा तो उसकी पॉकेट में जप माला पड़ी हुई थी। भैया तू तो कह रहा है भगवान नहीं है, तो माला क्यों रखी है?
बोलता है एक जप लेता हूं कि बाय दी वे हुए तो। अगर भगवान बाय दी वे हुए तो जप कर लेता हूं, वैसे भगवान नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत हैं। 90% यही लोग हैं जिनको भगवान के बारे में तनिक भी कंफर्मेशन नहीं है। क्या हुआ? इस तरफ खाली है। अरे बैठ जाएंगे आप लोग। बात समझ आ रही है? जिनको भगवान के बारे में संशय है, पता नहीं राम भगवान है, पता नहीं कृष्ण भगवान है, पता नहीं गणेश जी भगवान है, पता नहीं है भी कि नहीं है, या ये प्रकृति भगवान है, ये सूरज भगवान है, या मैं ही भगवान हूं। कितनी सारी धारणाएं, कितने सारे विचार। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं? संशय आत्मा प्रणश्यति। जो संशय करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। कौन? संशय आत्मा। Those who doubt, they विनश्यति, सॉरी, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करते हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, उनका कुछ भी नहीं बचेगा। और हम संशय करते हैं। देखो छोटी सी बात ध्यान रखना, भगवान राम सीता जी के जाने के बाद रो रहे थे, जोर जोर से रो रहे थे, सीते कहाँ गई? तुम देखी मृग नैनी, क्या तुमने देखा मेरी सीता को? उसकी हिरण जैसी आंखें हैं, क्या तुमने देखा? और ऐसे कह कह के वो रो रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। शिव जी ने देखा, दूर से उनको प्रणाम किया। तो शिव जी की पत्नी उस समय पार्वती नहीं थी, वो सती थी, पार्वती थे, पिछला जन्म। उनका नाम था सती। सती कहती है किसको नमस्कार कर रहे, किसको प्रणाम कर रहे हो? बोलते मैं अपने भगवान को कर रहा हूँ, राम को कर रहा हूँ। अरे ये तो एक पत्नी के लिए चीखता चिल्लाता रोता हुआ आदमी है, ये कोई भगवान थोड़ी है। ऐसे मालूम नहीं कि इसकी पत्नी कहाँ है, ये कहां से भगवान हो गया? तो शिव जी ने समझाने की कोशिश की, वो समझ नहीं रही। क्यों? संशय आत्मा। कौन सी आत्मा? संशय आत्मा। उनको विचार संशय हो गया कि ये राम है। इस चीज का क्या हो गया? संशय हो गया। फिर क्या हुआ? पता है क्या हुआ? उन्होंने इम्तिहान लिया, टेस्ट लिया। सती ने, सती सीता बन गई। दो ही नाम है, सती, ई की मात्रा सा में लगा दी, क्या बन गई? सीता। ई की मात्रा सा में लगा दी, तब ये हिंदी है भाई, सीता। सती बन गई सीता। लेकिन राम ने उनकी तरफ देखा ही नहीं और कहा आपके जो स्वामी है वो तो आगे चले गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो घबरा गई, सती जी घबरा गई और वापस आ गई शिव जी के पास। शिव जी ने कहा एक टेस्ट किया, इम्तिहान लिया? बोलती है नहीं लिया, आपकी बात मान ली लेकिन झूठ बोल दिया। पति और गुरु के आगे क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। परिणाम क्या हुआ? उनको अपनी देह त्यागनी पड़ी। सती अपने पिता के यज्ञ में जाकर स्वयं तप करके उन्होंने अपनी देह को जला दिया। क्या हुआ? संशय आत्मा विनश्यति। संशय करोगे तो क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा।
और बड़े बड़े लोगों को संशय हो जाता है। जिस समय राम और लक्ष्मण नागपाश में बंधे हुए थे, किसमें बंधे थे? नागपाश में बंधे हुए। अब ये उनकी लीला, ये नाग भी योग माया का ही कमाल था। कोई है माई का लाल जो राम और लक्ष्मण को बांध सके? ऐसा नाग बनाए कोई? तो ये नाग भी कौन लाया होगा? भगवान की इच्छा से योग माया ने माइक नाग उन्होंने बांध दिया। अब वो पड़े हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। तो नारद जी गरुड़ जी को लेके आए। जब नारद जी गरुड़ जी को लेके आए और गरुड़ जी ने नाग को खाना शुरू किया, तो नाग कुछ तो खा लिए, कुछ भाग गए और राम लक्ष्मण नागपाश से खुल गए। जब राम लक्ष्मण नागपाश से खुल गए तो नारद जी के कहने के बावजूद भी गरुड़ जी के हृदय में ये संशय जाग गया कि ये राम भगवान कैसे हो सकते हैं जिनको नाग ने अपने पाश में ले लिया और मुझको आके बचाना पड़ा। मेरे स्वामी को मैं बचा रहा हूं, ये कैसे हो सकता है? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? वो नाग तो चले गए, लेकिन संशय के नाग ने हृदय को काट लिया। किसके हृदय को काट लिया? गरुड़ जी के हृदय को काट लिया। किसने? संशय के नाग ने काट लिया। अब नारद जी को बोले, बताओ तो सही ये कैसे भगवान है, बताओ। नारद जी ने कहा कि इसके हृदय में तो डंक लग गया, डस गया है। कौन? नाग। किसका? संशय का। इसको मैं नहीं समझा सकता, इसकी हालत ये इमरजेंसी चाहता है, ये मेरे जैसे में काम नहीं आएगा। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब गरुड़ जी सोच रहे हैं, एक मुख वाले ने तो जवाब दिया नहीं है, 4 मुख वाले के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी के कितने मुख है? 4 मुख। चतुर्मुख के पास भेज दिया। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा इसकी हालत तो बड़ी खराब है, ये तो मेरी बात को समझेगा ही नहीं, मैं समझाऊंगा भी तो, और मैं क्या समझाऊंगा, मैं तो खुद फंस गया था। कृष्ण को, बालक को देख के, कृष्ण की स्थिति देखकर मैं फंस गया था, तो मैं इसको क्या समझाऊं? मैं तो खुद मोह में फंसने वाला आदमी हूं। उन्होंने कहा तुम शिव जी के पास जाओ। तो गरुड़ जी ने कहा लो, एक मुखी ने चतुर्मुख के पास भेजा, चतुर्मुखी जो है वो 5 मुखी के पास भेजा। शिव जी कितने मुख वाले? पंचमुखी शिव। अब वो जा रहे थे तो शिव जी रास्ते में ही मिल गए उनको। शिव जी रास्ते में मिल गए। जब उनको शिव जी रास्ते में मिल गए तो शिव जी से उन्होंने पूछा कि मेरे मन में ये संशय पैदा हो रहा है कि क्या राम भगवान हैं? उनको नाग ने अपने पास में ले लिया, मैं उनको इस रक्षा करके आ रहा हूं। यादव जी हॉल बड़ा करो, ये तो काम नहीं चलेगा। विस्तारवादी बनोगे तो हॉल बड़ा ही करना पड़ेगा। तो जब शिवजी मिले तो शिवजी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो अभी रास्ते में हूं, अब चौराहे पे तो ये बातचीत हो नहीं सकती कि राम भगवान है कि नहीं। चौराहे समझते हैं, रोड क्रॉसिंग। अब रोड क्रॉसिंग में तो ये बातें हो नहीं सकती है। तो तुम ऐसा करो, तुम मानसरोवर जाओ, वहां पे काकभूषुंडी जी हैं, वो तुम्हारे को जवाब दे देंगे अच्छी तरह। कौआ है वो। काकभूषुंडी कौन है? कौआ है। अब ये गरुड़ जी मानसरोवर चलो। तो पार्वती ने कहा वो बेचारा आपके पास आया था समझने के लिए, समझा देते, आपको क्या देर लगती? बोलते देखो भाई, एक तो उसके दिमाग में संशय पैदा हो गया है
और संशय आत्मा विनश्यति। और दूसरा वो पक्षी है, गरुड़ है ना, गरुड़ क्या है? पक्षी है। तो खग जाने खग की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा जानता है। तो बर्ड पक्षी, खग, खग से खग की मैंने भिड़ंत करा दी है। तो एक है कौवा और एक है गरुड़। अब वो आपस में बातें करें। अब गरुड़ जी गए काकभूषुंडी जी के पास। अब काकभूषुंडी जी के पास गए, बोलते हैं कि मुझको आप बताओ कि क्या ये राम भगवान है? बोलते हैं इधर बैठे हो, फिर मेरे से तुम राम कथा सुनो। तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी ने पूरी राम कथा सुनाई, पूरी। उस राम कथा को सुनने से संशय दूर हो गया। तो संशय दूर करने का उपाय क्या है? भगवान की कथा सुनो, वो भी भक्तों के साथ बैठ के सुनो। जब भगवान की कथा सुनोगे, भक्तों के साथ बैठकर सुनोगे, तो क्या होगा? तो संशय दूर हो जाएगी। नहीं तो हम इसी तरह से जिएंगे, पता नहीं कौन भगवान है, कैसे भगवान है, किसकी पूजा करें, किसकी ना करें। तो संशय दूर करने के लिए गरुड़ जी गए काकभूषुंडी के पास और यादव जी आपको ले आए गौड़िया भक्तों के पास। दोनों एक ही बात। किनके पास ले आए? गौड़िया भक्तों के पास। तो गौड़िया भक्त क्या करते हैं? गौड़िया भक्त एक निष्ठ अनन्य बनाते हैं, वन पॉइंटेड एंड फिक्स्ड। एक निष्ठ और अनन्य, दूसरा नहीं। एक भगवान श्री कृष्ण, दूसरा नहीं। अब श्री कृष्ण के साथ ले लो तो उनकी शक्ति आ गई राधा जी। कृष्ण राधा, राधा कृष्ण, दूसरा नहीं। राधा कृष्ण के साथ ले लो चैतन्य महाप्रभु, जो राधा कृष्ण ही हैं। तो महाप्रभु राधा कृष्ण एक ही है, वन पॉइंटेड, अनन्य, दूसरा नहीं। ऐसी भक्ति करनी है, एक निष्ठ होकर भक्ति करनी है। ये मिलेगी कहाँ? कहाँ मिलेगी? ये श्रीमद् भागवत में मिलेगी। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने भोंपू लेके कहा है। भोंपू समझते हो? भोंपू जो मैंने लिया हुआ है, माइक, माइक, माइक के संग लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को गांव वाले क्या बोलते थे? भोंपू। जो जोर से बोले भौं, तो उन्होंने भोंपू लेकर अनाउंस किया, क्या? एतेजा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे भैया, इधर उधर की बातें मत जोड़ो, ये सारे अवतार हैं, लेकिन भगवान स्वयं तो एक ही है। और वो कौन है? कृष्ण। ये है भागवत का निचोड़, भागवत का प्रतिपाद्य विषय। 3 घंटा तो लगेगा। बस इतना ही बताना था मुझको, मेरा काम भी हो गया। भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान श्री कृष्ण। गौर प्रेमानंद हरे। अभी शाम को कथा में भी जाना। बेचारे को इतना दूर बुलाया और माइक दिया। ठीक है। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सब बोलिए हरे कृष्णा, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे राम। साउंड नहीं आ रहा सबका? चलो तो निकल गया परसों। जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
गुरु महाराज, गुरु परंपरा सचिनंदन गौर हरि, रमन बिहारी जी, पूजनीय भक्तिवेदांत श्री वन महाराज, पूजनीय भक्तिवेदांत श्री रामचंद्र प्रभु, सभी वैष्णव वैष्णवी सबके निकट यथायोग्य दंडवत प्रणाम करते हुए सबके मैं भिक्षा मांगता हूँ। देखो, ये पावन कार्तिक मास है। ये महीना बहुत ही पवित्र, शुद्ध और भगवान राधा और कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। तो इस पावन कार्तिक महीने में यदि कोई भगवान के भक्तों का संग करे और भगवान की लीला कथा जो भागवत आदि में जो है उसको कान से सुने और भगवान की लीला भूमि वृंदावन धाम आदि धाम में रहे, महाप्रसाद पाए, एकादशी व्रत रखे और विशेष करके इस महीने में राधा और कृष्ण को दीप दान दे सुबह शाम। और यदि देते समय यदि दामोदराष्टकम, पद्म पुराण का दामोदराष्टकम के साथ यदि दीपदान दे तो समझो कि जीते जी वो भगवान के धाम में वास कर रहा है और मरने के बाद तो उस व्यक्ति को विमान में बिठा के ले जाएंगे। तो पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा आती है दीपदान देने की महिमा के संबंध में। किसी एक विष्णु मंदिर में एक चूहा था और रात का समय हुआ, उसको भूख लग गया और वो पूरा मंदिर घूमते घूमते खोजता रहा कि कहीं कुछ खाने के लिए कुछ रखा है कि नहीं। किंतु क्या करे, पुजारी तेज निकला तो सारा कुछ वो छिपा के रख दिया अंदर लॉक करके, तो कुछ बाहर रखा ही नहीं है? तो बेचारा घूमता 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 बहुत भूख लग गया उसको। तो फिर उसका नाक भी बड़े तेज है, तो नाक से सूंघा तो बड़ा सुगंध आ रहा था। किसका? घी का। तो घी का सुगंध जहां से मिल रहा था तो उस घी की तरफ वो चढ़ने लगा। ये दो दीप का स्टैंड में था, ये ठाकुर जी का दीप का जो स्टैंड होता था बड़ा सा होता है, लाइट वेट नहीं होता था पहले। घी का जो दीप है वही ठाकुर जी के सामने जलता था। तो भूख में क्या करे, वो बस सीधा उस पे चढ़ा और घी देखते ही उसमें कूद पड़ा और घी को पीने लगा पेट भरने के लिए। किंतु घी पीते पीते जो बाती जो है जो जल रहा था बाहर, कि तो उसका जो भाग अभी घी में था वो मुंह में चला गया। चलते ही वो समझा खाने की चीज है, जैसे थोड़ा सा खाया तो वो जलने वाला जो भाग है वो भी मुंह में लग गया। जब लग गया तो फिर समझ आया अरे ये तो कुछ और ही चीज है, जल जाऊंगा मैं। तब वो मुंह से निकालना चाहा कि तो निकला नहीं। तो वो जलता हुआ चटपटाता हुआ सर को 3-4 बार वो हिलाता रहा। सामने कौन है? ठाकुर जी है, विष्णु जी है। और वहीं जल के प्राण त्याग दिया। बस वो तो प्राण बचाना चाहा, वो ठाकुर जी को दिया नहीं दिया। और जलाया हुआ दीप को दोबारा दिखाया, मतलब वो मुंह से। विष्णु जी ने इस छोटी सी इस चेष्टा को भी स्वीकार किया
और मरने के बाद वो चूहा क्या बन गया? राजकुमारी हो गई। सीधा वो मनुष्य हो गई, मनुष्यों में भी राजकुमारी हो गई। और वो राजकुमारी बन तो गई, किंतु मरते समय जो ठाकुर जी को दिया देने का जो चेष्टा किया, वो राजकुमारी का बचपन से ही स्वभाव हो गया। वो अब क्या करती है? ठाकुर जी के पास जाना है, विष्णु मंदिर जाना है, दिया देना है, वो स्वभाव में आ गया। वो दिया ठाकुर जी को दीप दिखाए बिना खाती नहीं थी, और धीरे 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 ठाकुर जी को सुंदर रूप से जो है दीप दिखाती हुई बड़ी हुई। होते होते साधु संग भी हुआ, विष्णु के बारे में सुना, भक्ति प्राप्त हुई, और उसी जीवन में वो राजकुमारी कृष्ण प्रेम, विष्णु के प्रति प्रेम प्राप्त करके वैकुंठ में जो है विमान में बैठ करके वैकुंठ चली गई। तो कार्तिक महीने के महिमा के संबंध में पद्म पुराण में ये कथा आता है कि दीप जो पहले से दे चुके हैं उसको दोबारा देने से यदि किसी को ये गति मानव शरीर और भक्ति और प्रेम की प्राप्ति से वैकुंठ की प्राप्ति यदि संभव है, यदि कोई प्रेम से इस कार्तिक महीने में राधा दामोदर की प्रसन्नता के लिए सुबह शाम दीप दिखाए, उसको क्या नहीं मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है? सब कुछ जो सोच सकता है, जो उसके सोच से बाहर की चीजें हैं, वो भी उस व्यक्ति को मिल सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इस कार्तिक महीने को बड़े ही प्रेम से पालन करेंगे। ज्यादातर हमारे भारतीय प्रथा में इस कार्तिक महीने में दीप घर के बाहर जला के रखते हैं, किंतु ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं क्यों रखा जाता, बस प्रथा बना दिया इसको। बस प्रथा नहीं है, ये शास्त्र का विधि है इस कार्तिक महीने में ठाकुर जी के लिए दीप देना। और यदि कोई दीप दिखाएगा कभी भी उसके जीवन में, ये जीवन और भी जीवन में कभी भी उसको दुख कष्ट और किसी प्रकार का क्लेश उसको प्राप्ति नहीं होगी। गौर प्रेमानंदे हरि। बहुत सुंदर कथा। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालु कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। गुरुवरदन्नं भक्तवृन्दसमन्वितं श्री चैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसौदितम्। नन्दनन्दनहं वन्दे राधिका चरणोदयम्। गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनं मनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता बैठिए, 2 मिनट बैठ लीजिए बस। सबसे पहले गुरुपाद बोलो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ।
तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतनाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुज्य चरण श्रीपाद पद्मनाभ महाराज प्रभुज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद हरिकथा पिपासु सत्रिवृंद परम स्नेहशिला मातृवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। बहुत सुंदर कथा हमारे रामचंद्र प्रभु जी बताया है, कैसे हम एकनिष्ठ होकर के कृष्ण के भजन करें। यही हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति बताया गया। सनातन धर्म की तात्पर्य है ये गोविंद का हम भजन करें। गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान, इसके बाद क्या है, किसको याद है, बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मन मना भवो मद भक्तो मद जाजी मांग नमस्कुरु। गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं एकमात्र मेरे शरण में तुम आ जाओ और तुम्हारे सारे पाप को मैं ही नष्ट कर दूंगा। इसलिए भगवान के शरण में आना चाहिए। जैसे बताया ना, ये भागवत में भी पुष्टिकरण कर दिया, ये एते चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान का हमें क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और जितने देव देवियां उसको क्या करना चाहिए बताओ, सबकी सम्मान करो। हरि रेव सदारद्ध सर्वदेवे सरेश्वर इतरे ब्रह्मरुद्रद्दा नावज्ञा कदाचन। थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनिए। कोई देव देवी के अवज्ञा व असम्मान करना नहीं चाहिए, ठीक है ना, सबके सम्मान करो। किंतु श्री हरि के कहां पर बैठाओ, सबसे ऊंची आसन पर बैठाओ। सब एक बराबर नहीं है, क्या हमारे हाथ के उंगली सब बराबर है कि नहीं है? अब अपने हाथ देखो, ये मोटा है, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, छोटी उंगली है, तो सब बराबर नहीं है। यदि सब बराबर हो जाते, हम लिख पाते कि नहीं पाते, काम कर पाते, नहीं कर पाते। इसलिए देखो सब बराबर नहीं है। कोई कहते हैं बोले सब बराबर, सब ठाकुर जी एक, सब बराबर है, बोले ऐसे। इसलिए कहते हैं सारे देव देवी कैसे भगवान की क्या समझना चाहिए, सब उनकी आज्ञावाही सेवक मानना चाहिए। और स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण उनके ही सम्मान क्यों करना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, ये एक चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान। और सारे जितने यहाँ तो भी करे, जितने अवतार आदि जो है, राम नृसिंह कल की बड़ा, वो सब भगवान की अवतार है। जब भी भगवान से भी अभिन्न है, भेद नहीं है। तथापि स्वयं कृष्ण वैनंदन श्याम सुंदर की आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार पेड़ के जड़ में पानी देने से पेड़ क्या हो जाता है, अपने आप हरी भरी हो जाता है। मुंह में भोजन देने से शरीर के सारे अंग अपने आप पुष्ट हो जाता है। यदि कोई कहे ने थोड़ा मुख में भी दे, कुछ आंख में भी दे। हमारे अभी प्रभु जी बहुत सुंदर भोजन बनाया कि नहीं बनाया, क्या बनाया भाई? हाँ, छोले के भटूरे, छोले बनाया। उसमें मिर्च डाला कि नहीं डाला? नहीं डाला। क्यों? इतने लोग मिर्च नहीं डाला तो कैसे खाएंगे? थोड़ा बहुत डाला होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा खाने के समय थोड़ा, और छोले है ना जो बनाया, थोड़ा आंख में डाल दो। बोले केवल मुख में क्यों डालेंगे, तो पता चलेगा कैसे। इसलिए भागवत में कह रहे हैं ये यथा तरो तरो वो निषेचन टिप्पंती भुज को सखाया। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से सारे पेड़ के पत्ता आदि क्या हो जाता है, हरी भरी हो जाता है।
और जिस प्रकार मुंह पर भोजन देने से सारे अंग अपने आप सतेज हो जाता है, ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान श्री हरि गोविंद के भजन करने से सारे देव देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके समझना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे भजन करो और सारे देव देव के सम्मान करो, आदर करो, किसके अवज्ञा मत करो। ये शास्त्र में सिद्ध है। और धीरे 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 जब महाराज अभी जो रामचंद्र जी बोले जिस प्रकार निष्ठा आ जाएगा तब क्या करोगे? एकमात्र गोविंद के भजन करो। इसलिए गोविंद के भजन करो धीरे धीरे। ये समस्त शास्त्र के विचार है, नहीं तो तुम्हारे संशय आ जाएगा। ये संशय जब नहीं, संशय आ जाए तब आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। जिसे कहते संशयात्मा विनाशति। गीता पाठ करिए आप लोग, हर रोज क्या पाठ करे? गीता पाठ कर दिया। हमारे गीता पाठ होती कि नहीं? कौन कौन गीता पढ़ा? गीता में क्या लिखा है बताओ माता जी, खड़े हो जाओ, गीता की एक श्लोक सुना दो। अरे बोलो, मनमना भवो मद भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु। मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मज्जाजी मेरे पूजा करो, मांग नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। गीता में ऐसे संग भगवान कहते हैं, सारे देव देवी मेरा सेवक सेविका है। जब तक गीता नहीं आप लोग अध्ययन करोगे पढ़ोगे तो अनेकों देव देवी की पूजा करोगे। ठीक है, देव देवी के सम्मान करो। इसलिए कहा गया गीता में भगवान कहते हैं ये लोग अनेकों देव देवी के क्यों पूजा करते हैं? न काम प्रपंच प्रपदंते अन्न देवता। अनेक कामना वासना है, इसलिए अनेकों देव देवी के पूजा आराधना आदि करते हैं। किंतु एकांतिक रूप में भगवान श्री हरि की पूजा करें, ये शास्त्र के विधान है। और भगवान श्री हरि के प्रसाद चढ़ा करके, उनके सब कुछ चढ़ा करके सब देव देवी के प्रसाद दो, देखो देव देवी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि सारे देव देवियां कौन है? सब वैष्णवी है, वैष्णव है। आप लोग जाते हैं ना, कहाँ जाते हो? वैष्णवी देवी जाते, कौन कौन वैष्णवी देवी गए बताओ? गए कि नहीं गए? बहुत चढ़ाई स्थान है, बहुत ऊंची स्थान पर है, थोड़ा सा पैर फिसल गए तो गए नीचे। अरे खड़े बैठ जाओ, कथा के समय खड़े होने से अपराध होता है। कथा समाप्त हो जाए इसके बाद जाओ। हाँ, इसलिए कहा जाता है वैष्णवी देवी, उसके वैष्णवी है वो। एक जैसे शिव जी का वैष्णव है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। जितने भी वैष्णव है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव कौन है? बड़े महादेव की जय। शिव जी के इसी प्रकार से वैष्णव शिव जी। ये कहता है वैष्णवा नाम यथा शंभु, निम्ना नाम यथा गंगा, और देवानाम अच्युतो यथा। वैष्णवानाम और पुराना नाम इदम तथा। समस्त पुराण में श्रेष्ठ पुराण कौन सा है? बोले श्रीमद् भागवतम। आराध्य भगवान ब्रजेशतन तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद उपासना पशुवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परः। ये हमारे चैतन्य महाप्रभु के मत है। अमल के आराध्य देव कौन है? भजनंदन श्याम सुंदर। देखो अच्छी तरह से काल मैंने कथा सुनाया ना, परसों सुनाया था। ये सभी लोग भ्रमित हो गया, कौन भगवान है? शिव जी संग भगवान है कि ब्रह्मा जी संग भगवान है और विष्णु संग भगवान है? देवता लोग भी समझ नहीं पा रहे। उस समय भृगु ऋषि आगे, भृगु ऋषि बोले मैं प्रमाण करता हूं कौन संग भगवान है। देखो ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के उन्होंने कोई ना प्रणाम किया ना कुछ बोले, खड़े हो गए बस।
तो ब्रह्मा जी गुस्से को बोला, अरे मूर्ख, मेरे पास आए हो, मैं सृष्टि करता हूं। अरे भाई, मैं सृष्टिकर्ता के पास आकर के क्या करना चाहिए? कम से कम प्रणाम करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी जब गुस्से होकर के उनको मारने के लिए, तब भृगु ऋषि कहने लगे भगवान नहीं है। क्यों? इसमें अभी रजोगुण है। कौन सा गुण? रजोगुण है, ये मैं करने वाला हूं। इसलिए भृगु ऋषि ने कहा ये भगवान नहीं, इसका अभी तक कौन सा गुण है? रजोगुण, अहंकार है। अहंकार के द्वारा सृष्टि होता है। अभी फिर गए शिव जी के पास गए, शिव जी के पास गए और ना प्रणाम किया ना कुछ, और खड़े हो गए। शिव जी गुस्से होकर बोले, मूर्ख, मैं तुम्हारे से बड़ा हूं, मुझे तो प्रणाम करना चाहिए। किया नहीं कुछ। तो शिव जी त्रिशूल लेकर के उनको मारने के लिए प्रयास किया। भृगु ऋषि देखो तो ये भी भगवान नहीं है। क्यों? इसमें कौन सा गुण है? तमोगुण है। यद्यपि महादेव गुणातीत भी कहा जाता है सदाशिव के रूप में, किंतु तथापि लोग शिक्षा आदि दे रहे हैं। शिष्ट ध्वंस करता, ये ब्रह्मांड के ध्वंस करता कौन है? महादेव। बोले महादेव की जय। बोले ये भी स्वयं भगवान नहीं है। इसमें अभी कौन सा गुण है? तमोगुण है। फिर देखो भृगु ऋषि गए वैकुंठ में, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे, आंख बंद करके बैठे, और जहां पर अब उनके पत्नी लक्ष्मी देवी उनकी चरण सेवा कर रही थी। और देखो उन्होंने क्या की, दरवाजा भी खटखटाया नहीं। तो भाई किसी के घर में प्रवेश करे क्या करना चाहिए? दरवाजा खटखटाना चाहिए। देखो मंदिर में प्रवेश करने के लिए विधि भी है, घंटा है ना, कहां पर लगा रहता है? जितने बड़े बड़े मंदिर देखोगे घंटा ठीक बाहर लगा रहता है, क्योंकि शास्त्र में विधान है घंटी को क्या करना चाहिए? बजाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार उन्होंने ना कोई दरवाजा खटखटाया ना कुछ की, और अंदर में गए और जाकर जहां पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, आंख बंद करके कुछ चिंतन कर रहे, और जोर से उनकी छत्ती पर लाश जमा। देखो, और स्वयं भगवान विष्णु को आंख खोले देखा, अरे भृगु ऋषि देखो भगवान विष्णु कितने दीनहीन है। भगवान विष्णु कहने लगे, भृगु तुम्हारे चरण में जरूर चोट लगे, मेरे जो छत्ती जैसे वज्र के भांति, पाषाण के भांति, और तुम्हारे पैर कितने कोमल है। स्वयं भगवान विष्णु भृगु ऋषि के चरण को भी दबाए। तब भृगु ऋषि ऐलान किया, घोषणा किया, इस विष्णु स्वयं भगवान है। क्यों? इसमें सत्य रज तमगुण तक भी नहीं। इसलिए भागवत में वर्णन हो रहा है, हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति परह। देखो भागवत में स्पष्टीकरण करते जा रहे हैं, ये भगवान और भगवान के धाम कैसे है? सत्य रज तमगुण के अतीत कहा जाता है, और स्वयं भगवान ऐसे। इसलिए विष्णु की आराधना करनी चाहिए। आज तो हम कैसे लोग कहते हैं मैं भगवान हूं, बोले तुम भगवान हो, तुम छत्ती दिखाओ, अपने बनियान खोल करके खोल करके छाती दिखाओ। बोले छाती में क्या है? बोले भृगु लांछित चरण चिन्ह रहेगा। जो कहते हैं मैं भगवान हूं, उससे पूछो पहले तुम भगवान हो ना? हाँ। बोले तुम अपने छाती दिखाओ, बुनियान कुर्ता के खोलो पहले कुर्ता पहने है ना, बोले खोलो। बोले क्या देखोगे? बोले भृगु चरण चिन्ह है, वो दिखाई पड़ेगा। इसलिए देखो जो भगवान होते हैं ना, और दूसरी एक चिन्ह दिखाई पड़ेगा जब भगवान, और कहता है एक स्वर्ण के रेखा जहां पर लक्ष्मी देवी विराजमान है। इसलिए जिसको भगवान कह करके बोलना नहीं चाहिए। जो कहते हैं वो मूर्ख है। समझिए,
भगवान कहते हैं जिसको एक छाती पर ये चल। यदि कहो जो हम उसके भगवान कहते हैं, भगवान की दूसरी व्याख्या देते हैं जो भूत भविष्य और वर्तमान के जाने वाले हैं उसको भी भगवान कहते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान जब बोलेंगे तो उसके हृदय में व छाती में ये दो चिन्ह रहेगा। भिगु के जो है चरण चिन्ह लांछित एक रहेगा और दूसरी लक्ष्मी देवी शरण रेखा के रूप में विराजमान है। ये समस्त विचार हमें चाहिए। लेकिन जिसको भगवान कहते हैं, भगवान की कभी देखा कि नहीं? उनके दाढ़ी को अब देखा? पहले रामचंद्र की मूर्ति किसने लोग देखा बताओ? चित्र पर देखा कि नहीं? रामचंद्र कितने साल तक जगत में रहे? 11,000 साल तक रहे। तथापि रामचंद्र के चित्रपट देखो कैसे जुबा जैसे है। दाढ़ी को है कि नहीं है? अरे हाथ गिना बोलो प्रभु जी, नहीं है। भगवान जो होंगे उसके दाढ़ी को नहीं होता है, पवित्र निर्मल बिल्कुल साफ होता है। कृष्ण इस संसार में 125 साल तक रहे। कितने साल? अरे जोर से बोलो, 125 साल संसार में रहे। उनके दाढ़ी को है कि नहीं है? दाढ़ी को है। कोई कहेंगे महाराज उसको दाढ़ी कमर सेव कर, ऐसे नहीं है। भगवान जो होते उसके दाढ़ी को नहीं होता है। हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। कितने साल तक संसार में रहे? 48 साल तक, 48 ईयर से संसार में रहे। देखो कितने सुंदर जो दिव्य मूर्ति है जुबा की, क्योंकि उनकी दाढ़ी को ये हमें समझना चाहिए। जो भगवान होंगे ये समझता वही लक्षण शास्त्र में कहा गया। जिसको भगवान कह करके पूजा करना ये अपराध माना जाता है। इसलिए एकांतिक रूप में श्री हरि के आराधना करें और भजन करें। कलि युग में कौन सा नाम भजन करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए कहा जाता है कलियुग की महामंत्र कहा जाता है। इसलिए व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा, ये कलियुग की महामंत्र इसमें लिखा है। इसमें कहा जाता है कलि संतान उपनिषद। कौन सा ग्रंथ? कलि संतान उपनिषद। जयपुर में जाए, अभी तक जयपुर में है, वहीं पर ये ग्रंथागार जो है, राजा के जो ग्रंथागार है लाइब्रेरी, उसमें आपको ये ग्रंथ मिलेगा। प्राचीन ग्रंथ है। उस प्राचीन ग्रंथ में कलि संतान उपनिषद और उसमें लिखा है कलियुग के महामंत्र के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विचार लोग कोई कहते पहले हरे राम से शुरू करते हैं, परंतु नहीं, हरे कृष्णा से शुरू। ये समस्त विचार हमें पहले जाना चाहिए, समझना चाहिए। गीता प्रेस में जो है क्या लिख दिया? हरे राम से शुरू कर दिया। लोग उसको सोचते हैं यही कलियुग के महामंत्र। कुछ पंडित लोग भी उल्टा सीधा भी काट देते हैं। दुख की बात होता है जो ये महामंत्र है वेद मंत्र है, इसलिए इसको इससे बोलना नहीं चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आकर के उल्टा कर दिया। अरे महाप्रभु स्वयं भगवान है, उल्टा नहीं किया। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं ये आप लोग जयपुर में जाइए, अभी तक भी वैष्णव के रचित जो ग्रंथ जो है प्राचीन ग्रंथ है, उसके ग्रंथ के नाम क्या बताया? कलि संतान उपनिषद। उसमें लिखा है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये 4 युग है, सत्य त्रेता द्वापर और कलि। हर युग की महामंत्र अलग है। सत्य युग की महामंत्र, त्रेता युग की महामंत्र और द्वापर युग की महामंत्र और कलि युग की महामंत्र अलग अलग है। इसलिए इसको समझना चाहिए। नहीं तो जो कुछ भी कह रहे हैं हम उसमें चले।
वो नहीं होता है। इसलिए शास्त्र विचार लेकर चले, इसलिए कहते ना गौड़ी मठ में आओ और अच्छी तरह से सिद्धांत में प्रवेश करें। जब तक गौड़ी मठ में नहीं आओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। लोग जैसे बोले ऐसे ही बोलते रहे, बोले सभी तो लड्डू है, बोले पीछे से खाओ और सामने से खाओ, मीठा मीठा से। किंतु देखो शास्त्र के विधान हमें लेकर के चलना चाहिए, शास्त्र के विचार के अनुसार हमें चलना चाहिए। ये समस्त विचार शास्त्र में दिया गया, और नहीं तो भगवान प्राप्ति कैसे हो जाएगा। भगवत प्राप्ति के लिए ये विधान को हमें ले जाना पड़ेगा। श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विधि विना एकांत की हरे भक्ति उत्पादकी केवलम। श्रुति स्मृति पुराण नारदादि पंचरात्रि विधि विना एकांति की हरे भक्ति उत्पादकी केवलम। कोई कहते मैं एकांति की है, उस विधि के लेकर के चलना नहीं है, किंतु शास्त्र में कहते हैं देखो विधि के लेकर के चले। है भगवत धाम जाने के लिए यही विधान है, नहीं तो ऐसे तो सभी तो करते रहते, सब भगवत धाम में नहीं जा नहीं पाएंगे। इसलिए भगवत धाम में जाने के लिए, संसार से उद्धार होने के लिए कलियुग में यही महामंत्र जप करें। कलियुग में केवल नाम आधारा सुमेरु सुमेरु नर उतर ही पार। ये समस्त विचार आप लोग के लेना पड़ेगा। हम गौड़ी मठ के विचार इसलिए गौड़ी मठ के प्रचार होते हैं, कम लोग आते हैं, तो अच्छा सच बोलते हैं ना, इसलिए लोग आना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। प्याज लहसुन खाओ और भगवान के नाम करो, ऐसे नहीं भाई। देखो शुद्ध सात्विक आहार करना पड़ेगा। आहार शुद्ध चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि ध्रुवान स्मृतो और स्मृति लब्धे ब्रह्म। आहार शुद्धि होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भोजन शुद्धि होने चाहिए। हम जैसे भोजन करते हैं उसी प्रकार हमारे मन भी उसी प्रकार तैयार होता है कि नहीं? देखो आप लोग कितने व्रत करते हैं? अभी अभी कौन सा व्रत गया आप लोग के? उस दिन प्याज लहसुन खाए कि नहीं खाए? अरे हाँ तो ना बोले, हम तो नहीं जानते नहीं। नवरात्रि व्रत करते हैं कि नहीं करते हैं? प्याज लहसुन खाए कि नहीं खाए? अरे माता जी आप खड़े होके तो हाँ ना बोलो, लोग सुने। नहीं खाए? क्यों नहीं खाए? आप बताओ, खाया क्यों नहीं? देखो जितने व्रत है शास्त्र में लिखा गया है, ये भगवान भक्ति करने के लिए शुद्ध कैसे होनी चाहिए? आहार होनी चाहिए। सनातन धर्म में ये विशेष पहली तो है हमारा। पहले हमारे धर्म के आहार की शुद्धिकरण करें, यह हमारी पहली है। आहार ही शुद्धिकरण नहीं हुई तो भजन क्या करेगा? प्याज लहसुन खाए भगवान के नाम जप करे, नहीं होता है। ये देखो हम इसलिए सच बताते हैं, ये मुंह के एक ड्रेन मत बनाओ। ड्रेन समझते कि नहीं? जहां पर गंदा पानी निकलता है, हमारे मुंह के कैसे पवित्र बनाओ। पवित्र हृदय, पवित्र हृदय पवित्र मन में प्रभु के नाम उच्चारण होता है, जिहा में होता है। पहले हमारे सनातन धर्म में ये होनी चाहिए जब हम पवित्र होकर गए, आहार शुद्धि होनी चाहिए। मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते हैं, स्नान करके हम जाते हैं। स्नान करके जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्नान करके जाना चाहिए, पवित्र। जब तक पवित्र नहीं हो तब भगवान के मंदिर में कैसे जाएंगे? भगवान को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ये खान पीन पवित्रता ही जरूरत है। और फिर धीरे धीरे हम आगे भजन में बढ़े। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णव भो। बहुत आज जो है किसके जन्मतिथि है? वंशनाम कौन है? खड़े हो जाओ भाई, वाह, उनके लिए ताली हो जाए। उनके लिए देखो सुंदर केक काटेगा आज। और विशेष करके आज अरे अनाउंस करो कितने समोसा दिया आज। हाँ सब बोलो,
तब तो लोग ये उत्साह होगा, हाँ कोई कुछ कर रहे हैं। हरे कृष्णा। आज सविता दीदी हैं, उनके बेटे का बर्थडे है हाँ। और देखो कितना बड़ा सौभाग्य है, गुरु वैष्णव के संदिग्ध में उस बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है और वो भी कार्तिक मास में। हाँ, उसमें ताली हो जाए। करके आते हैं, उनको साक्षात वृंदावन धाम बन जाता है। और हम लोग सुबह ले जाते हैं, हमको क्या करना चाहिए, गुरुदेव से हरिनाम लेना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसके अलावा